Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़की टांड में हुआ भीषण सड़क हादसा। ऑटो और इको वैन की टक्कर में 3 लोगों की हुई मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की उदनाबाद पंचायत के कोईमारा ओसरी नदी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। चित्रांशों ने भक्ति भाव से की अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा। इसके बाद भैयारी का भी हुआ आयोजन। छठ पूजा को लेकर हिंदी दैनिक अखबार प्रभात खबर के द्वारा छठ घाटों की गई सफाई। ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा ने लोगों को नदी घाटों की सफाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र स्थित बड़कीटांड में गुरुवार को भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी है। घटना गुरुवार दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो धनबाद से गिरिडीह के गांडे जा रही थी, वहीं इको वैन धनबाद की ओर जा रही थी। इसी दौरान बड़कीटांड में दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना में अन्य 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रेफर कर दिया गया है। मृतक मुकुंद महतो, अनीता देवी और ऑटो चालक था। तीनों धनबाद जिले के झरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों में देवेंद्र कुमार, वर्षा कुमारी, विकास यादव, प्रतिमा कुमारी शामिल है। जल्दी नीचे सीधा पकड़ो, सीधा आराम से स्टार्ट हो जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद पंचायत के कोईमारा ओसरी नदी में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नदी में नहाने गए 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मृतक गोपाल राम का 14 वर्षीय पुत्र गौरव गुप्ता और मुरली राम का 10 वर्षीय पुत्र मयंक था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ नदी के पास जमा हो गई। वहीं स्थानीय तैराकों द्वारा नदी में डूबे बच्चों को निकालने की कवायद शुरू हो गई है। इस दौरान काफी मशक्कत कर दोनों को नदी से निकाला जा सका और फिर आनंद फानंद में दोनों को अस्पताल लाया गया। हालांकि दोनों की मौत हो चुकी है। हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल है। गाड़ी बढ़ा फट के ले जाओ। इधर निकाल दो,
गाड़ी बढ़ा ले, भाग देखिए जो ले जो भाग अगर हो सहारा तो ले जो की करते हैं सवार ना तो एक तैयार हो गया कहाँ से के पकड़ ले उठे लो अरे कहाँ गले रे यकी है जो कोई नहीं बचेंगे ना वो पानी गिर जी लोग उन्हें जो एकदम किनारे हो वो है को खड़े को वो तो ना हां ये को मर जा हां मन ये अरे वही तो उठल के एक टांग बकलाल बता वो का लाजू सा नतिया हां थोड़ा देर में आप कुछ टच कर ले उन्हें उन्हीं उठल को ओकरा बचिल को नहीं बचिल को भाई गेले कखने करे करे ओकरा ठीक है साथ देखिए ग्लास भी रखना जान मारते जान अरे कोहली कहल था हमारे उसे नहीं दूंगे मोदी बच्चे हम नहीं हम नहीं यार पहले जाता जा कोहली अपना कर रहे मेरे चारों कन जाला पकड़ के चारों कन भाई बाजी छोड़ना हां चारों कन जाला पकड़ के वहां छोड़े बाजी निंदा कहां से होता है 2 सेकंड में आगे हां भाई सब तो इधर चल तीन पे ये तो नहीं रीना बोल दे रीना बोल दे अरे गिर जेबे उन्हें ना पूरा आगे चल आगे अरे गोड़ों पर कर भगवान चित्रगुप्त की पूजा गुरुवार को जिले भर में धूमधाम से की गई। चित्रांशों ने जगह जगह भगवान की प्रतिमा स्थापित कर कलमदाबाद के देवता की पूजा अर्चना पूरे भक्तिभाव से की। जिला मुख्यालय में बार लाइब्रेरी, पुराना जेल परिसर, पटेल नगर, बनियाडीह ऑफिसर क्लब आदि स्थानों पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर चित्रांशों ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से शहर के वकालत खाना में भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ साथ अन्य श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। भगवान चित्रगुप्त की पूजा से संपूर्ण शहर भक्तिमय हो गया। वहीं इस मौके पर कई स्थानों पर पूजा के बाद सामूहिक भोजन भैयारी का भी आयोजन किया गया। ब्रह्मा ने की कठिन तपस्या तब तुमने अवतार लिया। ब्रह्मा ने की कठिन तपस्या तब तुमने अवतार लिया। ब्रह्मलोक में रहकर तुमने मंत्री पद का भार लिया। अच्छी तरह निभाया तुमने विधि का हर एक विधान। विधि का हर एक विधान है चित्रगुप्त। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा मनाया जा रहा है। पटेल नगर, सिरसिया, सिहोडी और हम लोगों ने भैयारी का भी कार्यक्रम रखा है जो अभी कुछ समय के बाद चालू होगा। और शाम को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और कलाकार लोग आ रहे हैं, कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। लोकल कलाकार पिछले कई वर्षों से यहाँ हो रही है। इसके पूर्व में गोपाल बाबू के यहाँ, उसके बाद कपिल सिन्हा जी के यहाँ, फिर पटेल नगर में, और अब जो है अस्थाई रूप से हम लोगों ने चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किया और वहाँ चित्रगुप्त भगवान को प्रतिष्ठित किया और कई वर्षों से यहाँ पूजा
लगातार हो रही है। और इसमें भैयारी का भी कार्यक्रम होता है। भैयारी में लोग शामिल होते हैं, अपने जात बिरादरी के अलावे भी लोग आते हैं, तो सबका सम्मान होता है। उचित सम्मान देकर उनको बैठाते हैं, उनको खिलाया जाता है। और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या 7 बजे से आज भी प्रारंभ है, ये होना है। उसमें हमारे कलाकार हैं, कुछ महिला कलाकार भी हैं जो इसमें आ रही हैं। तो सबका सहयोग होता है और सबके सहयोग से यह कार्यक्रम हमारा सफल होता है। पुराना जल मंदिर के परिसर में जो है भगवान चित्रकूट महाराज का जो है वर्ष 2003 से यहाँ पूजा हो रही है। और आज इस साल भी बड़ी धूमधाम से इस साल भी किया जा रहा है और आने वाले समय में भी हमेशा यहाँ पूजा होती रहेगी। और पुराना जल मंदिर में यहाँ के जितने भी कास्ट बंधु हैं, चुटांश बंधु हैं, सभी का सहयोग यहाँ रहता है और बहुत ही बढ़िया और तरीके से यहाँ पूजा होता है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर गिरिडीह जिले में जोरदार तैयारी की जा रही है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में छठ घाटों पर विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान में कई सामाजिक संस्थाएं एवं कई लोग जुटे हुए हैं। गुरुवार को हिंदी दैनिक अखबार प्रभात खबर के द्वारा छठ महापर्व को देखते हुए शहर के बरमसिया स्थित शिव चौक घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। हिंदी दैनिक अखबार प्रभात खबर के गिरिडीह ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही इस प्रतीकात्मक सफाई अभियान को सफल और लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रभात खबर के द्वारा जिले के कई राजनीतिक दल और एनजीओ को भी आमंत्रित किया गया। प्रभात खबर के आमंत्रण पर झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा के शालिनी वैशाखियार, मुकेश जालान भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिव शक्ति घाट पहुंचे और प्रभात खबर के द्वारा चलाए जा रहे इस सफाई अभियान में अपना सहयोग दिया। इस बाबत प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा ने कहा कि आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए उनके द्वारा लोगों में नदी घाटों की सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह अभियान प्रतीकात्मक रूप से चलाया गया है, ताकि शहर भर के लोग नदी को लेकर जागरूक हों और नदी में गंदगी को दूर करने के लिए अपनी सहभागिता निभाएं। वहीं संजय सिंह समेत भाजपा के नेताओं ने भी प्रभात खबर के द्वारा चलाए गए इस अभियान का तारीफ किया और कहा कि शहरवासियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके की नदियों और तालाबों का हिफाजत करें और उसे साफ रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। कौन दिमाग से सीढ़ी बना रहा है यहाँ पर? आगे फोटो दे रहे, समझ नहीं आया। छठ महापर्व पर गिरिडीह के तमाम वासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे। गिरिडीह में हर वर्ष जो है सो छठ का भव्य कार्यक्रम होता है। गिरिडीह के उसरी नदी के किनारे कई घाट लगते हैं। प्रभात खबर ने इस बार प्रतीकात्मक रूप से शिव शक्ति घाट का चयन करते हुए, जो कि 25 साल इस घाट का पूरा होता है, सिल्वर जुबली मनाने की यहाँ तैयारी चल रही है। तो हम लोगों ने इस घाट में सफाई अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि सभी लोग अपने घर से निकले और अपने अपने आज यहाँ शिव शक्ति घाट पर प्रभात खबर के द्वारा एक प्रतीकात्मक अभियान चलाया गया, जिसके लिए हम सब इसमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए शिव शक्ति घाट पर। और हम शुरू से यह देखते चले आ रहे हैं कि प्रभात खबर सिर्फ सुबह में चाय के कप के साथ हमारा साथ नहीं देता, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर प्रभात खबर हमारे साथ रहता है। हर सुख दुख में हमारे साथ हम प्रभात खबर को पाते हैं। आज ये जो सफाई अभियान स्वच्छता चलाया गया, यह भी एक संदेश है
कि अपने घर को तो हम सभी स्वच्छ कर लेते हैं और घर का कूड़ा बाहर निकाल कर गलियों और सड़कों पर फेंक देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। घर के कचरे को बाहर अगर हम करते हैं तो बाहर भी सफाई हम नागरिकों को ही करनी है। अपने घर का कचरा यदि हम गली में डालते हैं तो गली की सफाई भी हम सब मिलकर ही करेंगे। और छठ का यह पावन अवसर है, यह पवित्र महीना चल रहा है कार्तिक का, और इस पर अगर हम सभी निकलकर अपनी कर सेवा देते हैं छठ घाट के इस स्वच्छता पर, तो इस ये शिव शक्ति घाट का ये 25 साल पूरा होने जा रहा है। प्रभात खबर के द्वारा आज विशेष इस छठ घाट को चुना गया है सफाई अभियान के लिए। इसके लिए हम लोग सब जुटे हैं और ये छठ घाट में अब बहुत भीड़ आने लगी है। इसका की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुका है। मैं यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के एक लोग मोहल्ले के वासी लोग लगे रहते हैं छठ पूजा के लिए। प्रभात खबर के द्वारा टीम आया था जो जिसके चित्र आज हम लोग जुटे हुए हैं। गिरिडीह में लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शहरी क्षेत्र के छठ व्रतियों के लिए अर्घा घाट मुख्य केंद्र रहा है। शहरवासी भी अर्घा घाट में छठ के मौके पर विशेष रूप से पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए अर्घा घाट में विशेष रूप से छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है। घाटों का विशेष रूप से सफाई किया जा रहा है। वहीं छठ घाट पर लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। छठ घाट के पास बना स्वागत द्वार को भी सजाया जा रहा है। वहीं अर्घा घाट स्थित सूर्य भगवान के मंदिर का रंग रोगन का काम जोर शोर से किया जा रहा है। हालांकि यह पूरी व्यवस्था स्थानीय कमेटी के द्वारा की जाती है। इसके बावजूद भी अर्घा घाट में साफ सफाई का काम गिरिडीह नगर निगम अपने स्तर पर करती है, जिसे देखने के लिए गुरुवार को प्रभारी अध्यक्ष प्रकाश राम अपने दल बल के साथ अर्घा घाट पहुंचे और उन्होंने अर्घा घाट में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर नगर निगम के द्वारा सभी घाटों का विशेष रूप से सफाई करवाया जा रहा है। साथ ही गिरिडीह में अर्घा घाट लोगों का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, इसलिए यहाँ सफाई के सभी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है ताकि जो भी छठ व्रती यहाँ अर्घ देने के लिए पहुँचे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। आगामी छठ पूजा को देखते हुए और छठ घाट निरीक्षण के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर निगम की टीम के साथ घाटों का निरीक्षण किया है। अभी झरिया गादी, शिव शक्ति घाट, अर्घा घाट, आगे शास्त्री नगर, इस तरह ये सारे घाटों का भी हम लोग निरीक्षण करेंगे। कुछ घाट का निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया और बाकी घाट का भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। उसमें जो भी कमी है घाटों पर उसको हमने निर्देश दिया है कि वो जल्दी शीघ्र ही उस काम को पूरा करें और छठ पूजा के एक दिन पहले सारा काम अपडेट करने का निर्देश हमने दिया है। और प्रकाश की व्यवस्था, अप्रोच रोड, जहाँ जो भी कोई दिक्कत है
उसको हम लोगों ने और निर्देश दिया है कि वो जितना जल्दी हो सके समय और पूरा करने का काम करें। हालांकि अभी सारे घाटों पर हमारा काम चल रहा है और जेसीबी, ट्रैक्टर्स और जो भी संसाधन है, सारा संसाधन हम लोगों ने लगाया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि छठ पूजा के एक दिन पहले ही और सारे घाटों को प्रकाश की व्यवस्था, अप्रोच रोड और जो भी व्यवस्था चाहिए, सारा व्यवस्था हम लोग चुस्त दुरुस्त कर लेंगे। सदर प्रखंड के सीहोडी स्थित काली मंदिर में मां काली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सार्वजनिक मां काली मंदिर समिति की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के अलावा शहर के कई लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस बाबत समिति के सदस्यों ने बताया कि हर साल काली पूजा के बाद समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस बार भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 1983 से सार्वजनिक काली मंदिर सीहोडी में प्रत्येक वर्ष पूजा होती थी और पूजा के उपरांत भंडारा लगातार सिलसिला चलता रहा। इस बार प्रतिमा को विस्थापित कर नई प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसके फलस्वरूप 3 दिन का पाठ चला, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 तारीख रात काली पूजा के उपरांत आज भंडारा प्राय दोपहर से ही चल रहा है और हर साल की भांति प्रति वर्ष लोगों की तांता जुटता जा रहा है और ये काफी उमंग के साथ पूरे ग्रामीण लगे हुए हैं। सबके सहयोग से ये भंडारा निरंतर चलता रहा और रात 10 से 11-12 बजे तक ये भंडारा चलेगी। भैया की कृपा है और लोगों का सहयोग से ये भंडारा निरंतर सफल होते जा रहा है। लेकिन आज से पूर्व 40 वर्ष पहले इस काली मंदिर में हमने प्रोग्राम भी कराए थे और प्रोग्राम के बाद 40 साल के बाद फिर दोबारा कमेटी में हमको गठन हुआ, इसमें हमको जोड़े हैं। और काली मंदिर सीहोडी के प्रांगण में 22 तारीख से लेकर आज 26 तारीख तक हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हवन का कार्यक्रम था। मूर्ति जो स्थापित किए उसके बाद आज जो है कलश यात्रा हुआ 22 तारीख को। आज हम लोग 50 वर्ष की हर साल की भांति 50 वर्ष से आज हम जो है भंडारा का आयोजन है, जो अनवरत अभी जब तक लोग आएंगे तब तक चलता है। पूजा व भंडारा के सफल आयोजन में अध्यक्ष मनदीप शर्मा, सुरेंद्र साव, राजेश राम, संयोजक संदीप कुमार शर्मा, राजेश राम, वार्ड पार्षद अशोक राम, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, शिवनंदन राम, केदार वर्मा, गोविंद तुरी, चुनमुन राम, रामा यादव, सोनू राम, सिंटू राम, सुनील शर्मा सहित कई लोग लगे हुए थे। देवरी प्रखंड के गादी दिघी पंचायत अंतर्गत फुरचवा नदी के पास स्थित शमशान घाट में विधायक कोटा से 2020-21 में शेड का निर्माण किया जाना था ताकि शव का अंतिम संस्कार करने के लिए घाट जाने वाले लोगों को धूप और बरसात में राहत मिल सके, किंतु आज तक अधूरा है। इस बाबत पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सह भाजपा नेता सज्जन तिवारी ने बताया कि गिरिडीह के ठेकेदार संदीप कुमार राय ने इस शेड को बनाया, जो सिर्फ कोरम पूरा करने का काम किया है। लगभग 2 वर्ष बीत गया, किंतु अभी तक
न ही प्लास्टर किया गया है, न ही फर्श बनाया है, यूं ही अधूरा पड़ा है और सारी राशि निकासी कर काम को फाइनल करवा लिया है। कहा कि इस संबंध में लिखित शिकायत उपायुक्त से करेंगे। में जिला परिषद के द्वारा इसको टेंडर किया गया था। जो ठेकेदार संदीप कुमार राय हैं, गिरिडीह के रहने वाले हैं, उन्होंने काम किया। जो कि देख रहे हैं आप, प्लास्टर भी अधूरा है, ज़मीन भी अधूरा है और ढलाई भी अधूरा है। अवैध तरीके से इसका पैसा निकासी किया गया है और फाइनल भी हो गया है। जो काम अधूरा है, हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य सज्जन तिवारी सह गांधी के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, मेरा नाम सज्जन तिवारी हुआ। ये डीसी साहब को हम अपने लेटर पैड में लिख करके भी देंगे और सामने आप देख भी रहे हैं, हम लोग लहाज जलाने के लिए आए हुए हैं और आज अधूरा पड़ा हुआ है। 2 साल होने के बावजूद भी आज इसका काम पूर्ण रूप कंप्लीट नहीं है। देवरी प्रखंड के सिकरूडीह पंचायत के जीएसएम स्कूल खरियोडीह के द्वारा गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा पूरे इलाके की सफाई की गई और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र साव, उप मुखिया विजय कुमार यादव, वार्ड सदस्य फिरोज अंसारी, प्रिंसिपल नित्यानंद कुमार उपाध्याय, सहायक शिक्षक अजय कुमार राय, अजीत रंजन बहादुर अंसारी, डायरेक्टर मोहम्मद असगर अली भी बच्चों के साथ सफाई अभियान में जुटे हुए थे। महापर्व छठ को लेकर सभी ओर साफ सफाई चलाया जा रहा है। हर सड़क को स्वच्छ रखने के लिए लोग अपने स्तर से भी विशेष प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाया जा रहा है और इसी रास्ते हजारों श्रद्धालु छठ घाट पूजा करने के लिए जाएंगे, जबकि मानपुर से लेकर पिहरा तक नाली का निर्माण करवाया गया है। इसके बावजूद सड़क के दूसरे किनारे के लोग अपने घरों का नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाते हैं। महापर्व छठ पूजा शुक्रवार से प्रारंभ है। श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व में इसी गंदी भरी नालियों के पानी से गुजरेंगे। इस संबंध में स्थानीय पंचायत के मुखिया बेफिक्र है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस संबंध में कई बार पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं जनप्रतिनिधि और विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन सड़क पर गंदा पानी नहीं बहाया जाए, इसके लिए कोई उपाय स्थानीय स्तर पर नहीं किया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धालु इस महापर्व में इसी गंदे भरी नाली के पानी से गुजरने के लिए विवश रहेंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।